नमस्ते, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के पीछे आतंकियों की छिपी साजिश पर पर्दा अब एक एक करके उठ रहा है, जहां लगातार जांच जारी है। एनआईए की टीम पहलगाम पहुंच चुकी है, अलग अलग जगहों पर पहुंचकर जांच की जा रही है और कई बातें निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस एफआईआर में बड़ा खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि एफआईआर में ये बात पता चली है कि जो हमला हुआ है वो पाकिस्तानी वेपन से ही हमला किया है। जी हां, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई, 26 मासूम लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। उसमें पाकिस्तान के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तान बॉर्डर पर हैंडलेस छुपे बैठे हैं, उन्होंने ही इन हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने के लिए मदद की, उन आतंकियों को भारत के अंदर घुसने के लिए मदद की थी और एक प्लानिंग हैंडलेस की तरफ से की गई थी। ये हैंडलेस आपको बता दें कि पाकिस्तान बॉर्डर्स पर रहते हैं, किसी एक आतंकी संगठन के साथ वो जुड़े रहते हैं और इसके साथ ही हमले तक जो प्लानिंग की जाती है वो इनके द्वारा की जाती है। किस तरीके से, कौन से रास्ते से आतंकियों को देश में घुसाया जाएगा, किस तरीके से, कहां से वो हथियार लाएंगे, हथियारों को कैसे देश के अंदर ले जाया जाएगा, तमाम चीजों की प्लानिंग हैंडलेस की तरफ से की जाती है। अब एफआईआर में दर्ज किया गया है कि हैंडलेस ने सहयोग तो किया ही है, लेकिन पाकिस्तान हथियार का इस्तेमाल इस हमले में क्या है। ऐसे में सबसे बड़ी बात, जहां बीच बीच में पाकिस्तान धमकी भी दे रहा है और कई बार ऐसे बयान सामने आए कि पाकिस्तान में इसमें कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान का असली चेहरा जो पहले ही सबको पता है, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। ऐसे में जो तमाम हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो एफआईआर में दर्ज किया गया है कि पाकिस्तान से, और बीएनएस की धारा आपको बताते हैं कि 103, 109, 61, 7 बीएनएस धारा 27, 16, 18 और 20 के तहत एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत आपको बता दें करीब ऐसे 8 धाराएं हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं। अब लगातार इस जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस हमले में लोकल्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एनआईए की टीम जैसे ही पहुंची सबसे पहले उन्होंने आम जनता से बातचीत की, उनका स्टेटमेंट लिया, उनका स्टेटमेंट दर्ज कराया गया और उस दिन की घटना को लेकर जानकारी तो ली ही, इसके साथ ही कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में क्या कुछ वहां पर घटनाएं हुई है, लोगों ने अपने आंखों के सामने क्या देखा, क्या तस्वीरें थी, उन तमाम चीजों को लेकर हर एंगल से एनआईए ने उनसे पूछताछ की थी। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि एनआईए की जांच में ये बातें अब सामने आई है। एनआईए चीफ भी पहलगाम पहुंचेगा और इसको लेकर जो है एनआईए की तरफ से जांच लगातार की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें, जब ये पता चला कि हमले में पाकिस्तानी हथियार का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब कुछ जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा खुलासा ये आया है कि 15 तारीख से ही आतंकी जो है वो पहलगाम पहुंचे हुए थे। 15 तारीख से करीब 7 दिनों तक वो इन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर रेकी की और रेकी के बाद उन्होंने करीब 3 ऐसे ठिकाने ढूंढे जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, सबसे अधिक पर्यटक लोगों की भीड़ जो है यहां पर जुटती है। जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस तरीके का हमला जो है वो किया जा सकता है। यानी कि जो आतंकी थे, आतंकवादी थे, उनके निशाने पर करीब 3 ऐसी जगहें थी जहां पर वो हमला करना चाहते थे और उन्होंने 7 दिन में ये देखा, समझा, सोचा। 22 अप्रैल से पहले वो आतंकी हमला कर सकते थे, लेकिन स्थिति और सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी थी, काफी ज्यादा जो है वहां पर आर्मी डिप्लॉयड थे, इसके वजह से वो हमला नहीं कर पाए। और जैसे ही उन्हें समय मिला, उन्होंने देखा कि 22 अप्रैल को सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी ढीली पड़ी है, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और फायरिंग कर दी, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि उनके निशाने पर कई अम्यूजमेंट पार्क्स भी थे पहलगाम में, कई अन्य ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस थी जहां पर लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन उन्होंने चुना पहलगाम के बेसारन घाटी को और उन्होंने हमला कर दिया। करीब 7 दिन तक ये रेकी चली थी। अब आपको बता दें कि लगातार जब ये जांच की जा रही थी, जाहिर सी बात है इतना बड़ा हमला बिना कोई स्थानीय मदद से शायद ही मुमकिन है। जो तमाम आतंकवादी थे उनमें से 2 आतंकवादी कश्मीर के तो थे ही, लेकिन जांच एजेंसी की टीम को यह डाउट है कि कहीं ना कहीं इस पूरे हमले में आतंकवादियों की मदद कुछ लोकल्स ने की है, जिनको चिन्हित भी किया गया है और इस पर हर एंगल से फिर एक बार जांच की जा रही है।
शुरुआत से ही इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है जल्द ही इस मामले पर गिरफ्तारी हो सकती है उन लोकल लोगों की जो शायद इन पूरे मामले पर उनका हाथ हो सकता है, लेकिन हर तरीके से इस पर जांच जारी है। वही अगर भारत सरकार के रुख की बात कर ले, भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सख्ती से कार्रवाई होगी और पाकिस्तान को तो बख्शा किसी भी हाल में नहीं जा सकता है। ऐसे में लगातार भारत सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है, लगातार 4 बड़ी बैठकें भी हुई है और उसके बाद तमाम सेना प्रमुखों को खुली छूट जो है भारत सरकार की तरफ से दी गई है कि समय सीमा सब कुछ सेना तय करे और सेना को जो है सरकार की तरफ से खुली छूट है कि किस तरीके से वो कार्रवाई करना चाहती है, कैसे कार्रवाई करना चाहती है और इस हमले के तमाम जो आरोपी है, जो आतंकवादी है, उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाएगा, इसको लेकर सेना को खुली छूट दे दी गई है। वहीं भारत सरकार की तरफ से लगातार कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि सिंधु जल संधि को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके लेकर एक के बाद एक कार्रवाई भी की जा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं कि कैसे इसके जरिए पाकिस्तान को सजा मिल सके। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के 80% जो कृषि है वो कहीं ना कहीं खेती जो है वो कहीं ना कहीं सिंधु जल संधि पर निर्भर है, सिंधु जल से जो पानी आता है उस पर निर्भर है। इससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। उसके बाद जहां पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है, हालांकि भारत सरकार की तरफ से थोड़ी सी छूट भी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर से जो है वो लोग जो है पाकिस्तान वापस अटारी बॉर्डर से जा सकते हैं, लेकिन अगले आदेश तक, जैसे आदेश आएगा उनको फिर से बॉर्डर से जाना बंद हो सकता है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो अपने देश वापस जाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सख्ती के लिए उन्होंने यहां पर रोक लगा दी गई थी और वो अपने देश वापस नहीं जा सक रहे थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो वीज़ा लोगों की रद्द की गई थी, इसको लेकर तो ये फैसला लिया ही गया है। पाकिस्तान की तरफ से भी कई जवाबी कार्रवाई की गई थी, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है और लगातार, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करने में माहिर है, करीब लगातार 7 से 8 दिन हो चुके हैं लगातार एलओसी पर पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, जिसका भारत सरकार भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान ने क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लगातार फायरिंग भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के आपको बता दें जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहां से उन्होंने अपने जो टेंट है वो फिलहाल हटा दिए हैं, अपने जो फ्लैग्स है उसको हटा दिया है। और जब क्योंकि ये कार्रवाई पाकिस्तान ने जो कदम उठाया, साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, बौखलाहट में पाकिस्तान इस तरीके के कदम उठा रहा है। ऐसे में आपका पूरा इस मामले पर क्या कहना है, क्या भारत सरकार का और रुख होना चाहिए? और इसके साथ ही क्योंकि पाकिस्तान जो गीदड़ भपकी देने में माहिर है, पाकिस्तान जो लगातार भारत को धमका रहा है, उसके खिलाफ भारत सरकार का क्या रुख होना चाहिए? और फिलहाल एफआईआर में जो तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तब तक के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।